हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी के फर्स्ट सिटिंग के आंसर की को देखेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? एक का राइट आंसर ऑप्शन डी, सौहार्द्र। अगला प्रश्न है, विवाह शब्द है। विवाह एक पुल्लिंग शब्द, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, महिला का पर्यायवाची है। महिला का पर्यायवाची ऑप्शन बी, नारी। अगला प्रश्न है, एरी शब्द का विलोम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चोटी। अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न है, लिखावट शब्द है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीमती। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रामाणिक। अगला प्रश्न है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यासकार भी थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 12 का, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान को। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइफल की तरह। अगला प्रश्न है, कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए और वहीं पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैशाख का महीना। अगला प्रश्न है, पपाती किस पर लेटी हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेचर पर। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सीता को। अगला प्रश्न है, सीता के कितने लड़के थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ओष्ठ। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अमरकांत। अगला प्रश्न है, बहादुर को लेकर कौन आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लेखक का साला साहब। अगला प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊंच गांव सानी। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ घराने के। अगला प्रश्न है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरी लिपि। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का, अच्छा ये तो हो गया, नहीं, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज तबला वादक, संतूर वादन या बांसुरी वादन नहीं। बिरजू महाराज एक नर्तक थे, कथक नर्तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम है। निश्चय का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिश्चय। अगला प्रश्न है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इक। अगला प्रश्न है, रुचि शब्द का विशेषण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रुचि। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाशया। अगला प्रश्न है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दुहगंध। अगला प्रश्न है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंठ। अगला प्रश्न, लोहा शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पुल्लिंग। धातु शब्द पुल्लिंग ही होता है। अगला प्रश्न है, 34 का, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाचक। 34 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, काम न जानना और बहाना बनाना। अगला प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोष। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द कौन समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न, राम खाता होगा कौन काल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समूहवाचक। अगला प्रश्न है, आग शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तद्भव।
40 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोता के लिए। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में किस किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? 42 का राइट आंसर ऑप्शन है, उड़ीसा को। अगला प्रश्न है, पहले दिन पपाती को क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बुखार। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 50 रुपए। अगला प्रश्न, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सरल वाक्य। अगला प्रश्न, संतु मछली लेकर क्यों भागा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुष्चक्र के सृष्टा। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है, सदियों की ठंडी बुझी आग सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न है, सुजान सागर किन की रचना है? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घनानंद की। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार है? 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी, घनानंद। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? अच्छा 49 का तो हो गया, 51। इसके बाद है, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न है, जिन जनपद किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता संकलित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेमघन राजस्व से। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेमघन सरस्वती की। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खेत शब्द है, खेत शब्द 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्सम। अगला प्रश्न है, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, वह छत से गिर पड़ा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आपादान कारक। अगला प्रश्न है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंठ। अगला प्रश्न है, तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द को रेखांकित शब्द कौन सा बनाम है? क्या के नीचे रेखांकित है? तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चोर शब्द का विलोम है? चोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साधु। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध का। अगला प्रश्न है, संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा? समगम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समगम। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, यही होगा। मगम्मा क्या बेचती थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मगम्मा दही बेचती थी। अगला प्रश्न है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबलूर के पास किसी गांव की थी, वेंकटपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबलूर के पास किसी गांव। अगला प्रश्न, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्नड़ भाषा की कहानी है, जिसका अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? ये तो बता दिए, 67, 68। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साबर दैया। 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी, साबर दैया। अगला प्रश्न है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1935 में। अगला प्रश्न है, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रसाल। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 72 का ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आमरण शब्द में उपसर्ग कौन है? आमरण, आमरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सेन साहब का। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है,
निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गौड़ देश के। अगला प्रश्न है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? 79। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुनाकर मूले। अगला प्रश्न है, नेवाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवनागरी। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा का मुख्य कारण है ऑप्शन ए बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है? 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी कहानी। अगला नहीं 82 हाँ ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण, ये तो हो गया। अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार की कहानी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नौबत खाने में इबादत। अगला प्रश्न है, लेखक आबिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुरु के ज्ञान के बिना। अगला प्रश्न है, सवैये एवं छंद के सिद्ध कवि थे कौन? 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रस खान। अगला प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 90 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अगला प्रश्न, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान न ज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नया समास। अगला प्रश्न है 92 93 निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लेखक की पत्नी। अगला प्रश्न है, आसादी वार किस कवि की रचना है? 95 का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु नानक की। अगला प्रश्न है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 96 हो गया 97। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मराठी भाषा। अगला प्रश्न है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? 98 का ऑप्शन ए है रस खान है। और अगला प्रश्न है, रस खान का रचना काल था? 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी हुमायूं के शासनकाल का। अगला प्रश्न है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसमें कन्फ्यूजन इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी हमको लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।